हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज मैं क्लास 10 बेसिक मैथ्स 2024-25 का जो सैम्पल क्वेश्चंस पेपर है जो सीबीएसई वालों ने रिलीज किया है, उसका आज मैं सॉल्यूशंस लेकर के आई हूँ। मैं सॉल्यूशन सेक्शन ए का लेकर के आई हूँ क्योंकि सीबीएसई वाले ने जो क्वेश्चन रिलीज किया है वो सेक्शन ए का सिर्फ आंसर की दे रखा है, बट उसका डिटेल सॉल्यूशंस नहीं दिया है। बाकी बी सी डी एंड ई का डिटेल सॉल्यूशंस है। ओके, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ सेक्शन ए का डिटेल सॉल्यूशंस बताऊंगी, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन है। आप सभी एक बार ज़रूर देखें, ठीक, पेपर को और सारे को सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। आज मैं बेसिक मैथ्स का लेकर के आई हूँ। मेरा जो नेक्स्ट, चलिए इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस के रहेंगे? 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स के होंगे, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। 38 क्वेश्चंस होगा, टोटल क्वेश्चंस जो होगा वो 38 होगा। और जो सेक्शंस वो 5 सेक्शंस में आपके डिवाइड रहेंगे, क्वेश्चन ए बी सी डी ई में रहेंगे, ठीक है। अब सेक्शन ए में जो है वो क्वेश्चन 1 to जो 18 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। और जो 19 एंड जो 20 नंबर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 19 एंड 20, वो क्या होगा? एसर्शंस और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। और सारे क्वेश्चंस के लिए आपको यदि करेक्ट होगा तो 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स होगा। जो सेक्शन, फिर सेक्शन जो बी है, ठीक है, बी में जो है सेक्शन जो बी है, ठीक है, 21 to 25, ये शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर। सॉरी, ये जो सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 to जो 25 है वो वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी यानी कि 26 to 31, ठीक है। सेक्शन सी में क्या है? 26 to 31 जो है ये भी क्या रहेगा? ये भी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 26 to 31 के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा और 3 मार्क्स ईच के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। जो सेक्शन डी है 35 to 32, सॉरी, सेक्शन डी जो है वो 30 to 35, ये लॉन्ग आंसर होगा, एल कोई टाइप क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेगा। और कैरिंग क्या रहेगा? 5 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चंस के लिए। फिर 7 में क्या बोल रहा है कि सेक्शन ई यानी क्वेश्चन नंबर 36 to 38 आर केस स्टडी बेस्ड। जो सेक्शन ई है वो 36 to 38 यानी 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा। और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे ईच के लिए, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस क्या रहेंगे? कंपलसरी रहेंगे। लेकिन जो हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चंस जो है, इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन नंबर सी ऑफ सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ डी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको इंटरनली चॉइस करने दिया जाएगा। तो उसमें से तो कहता है कि एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन ऑल 2 मार्क्स क्वेश्चंस ई, ठीक है। और ड्रॉ क्या करना है? नीट एंड क्लीन फिगर वेर एवर रिक्वायर्ड। आपको नीट एंड क्लीन क्या करना है? जहाँ पे भी फिगर बोलेगा वहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन क्या करना होगा? और फिगर ड्रॉ करना होगा। फिर बोल रहा है कि पाई इजकल टू 22/7 वेर एवर रिक्वायर्ड इफ़ नॉट स्टेटेड। कह रहा है अगर कहीं पे भी पाई की वैल्यू पुट करने के लिए अगर रिक्वायर्ड है किसी क्वेश्चन में तो आप 22/7 लीजिएगा। यदि पाई की वैल्यू 3.14 ना दिया रहे तो आपको क्या लेना होगा? 22/7। और कैलकुलेटर यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ बेसिक मैथ्स के बारे में बताऊंगी। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टैंडर्ड मैथ्स का होगा, इसलिए आप मेरे चैनल मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। तो क्वेश्चन ए क्या कहता है? ए शेप ऑफ
यहाँ नंबर जो है वो प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट जो करना है HCF करना है, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर लिया जाता है, तीनों में कॉमन फैक्टर जो होगा वो उसी को लिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो मिनिमम पावर होगा तीनों का, वही क्या होगा, HCF का कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का मिनिमम पावर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस टू सेकेंड नंबर में क्या है, 5 का पावर कितना है, 3 है। सेकेंड में 1 पावर कौन सा है, 1 है। उसी तरह से 2 का मिनिमम पावर 1 है। तो 3 से क्या होता है, 9, 5 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। तो इसका HCF कितना आया, करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the system of linear equations represented by the lines L and M is, यहाँ पे देखिए 2 लाइन दे रखा है, ठीक है, L एंड सेकेंड M। तब यहाँ देखिए ये जो ये जो L और M है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट जो कर रही है इस पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। और ये इसका जो कॉमन सॉल्यूशन वो क्या है, 0,2 है, ठीक है। तो जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो दैट मीन्स इसका कोई एक सॉल्यूशन आता है। तो वो कैसा सॉल्यूशंस होता है, वो जो सॉल्यूशंस होता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, ठीक है। जब दो लाइन उसी लाइन के ऊपर मर्ज हो जाए, ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर मर्ज हो जाए, ओके। अब इस पे कोई भी पॉइंट्स बनेंगे वो दोनों ऐसे, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो दोनों लाइन पे बनेगा, यहाँ बनेगा तो दोनों लाइन, यहाँ बनेगा दोनों लाइन, यहाँ बनेगा अगर पॉइंट्स तो दोनों लाइन पे बनेगा। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट में जो पॉइंट्स बनते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता कितने बनेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। और यूनिक किसको कहते हैं, जब लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पे करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो यूनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0,2 पे किया, ठीक है, इंटरसेक्ट जो किया वो 0,2 पर किया, तो कॉन्सिस्टेंट तो दोनों में होगा, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे किया इसलिए कॉन्सिस्टेंट विथ यूनिक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। Next, question number 3. The value of k for which the quadratic equation k square minus 5x plus 1 is equal to 0 does not have a real solution. यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रियल सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नहीं होना चाहिए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रियल है, इमेजिनरी है और इक्वल है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, रियल होगा एंड इक्वल होता है, ठीक है। अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। और अगर डी जो है वो लेस देन 0 होगा तो ये क्या होता है,
नॉन रियल सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो सॉल्यूशंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डी पे डिपेंड करेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें नॉन रियल सॉल्यूशन चाहिए, बोला ना डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशंस, यानी कि नॉन रियल सॉल्यूशन चाहिए। तो हमें कौन सा इक्वेशंस लेके चलना पड़ेगा, कौन सा लेना होगा, डी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। यही क्योंकि लेस देन ज़ीरो ही क्या होगा, नॉन सॉल्यूशंस होगा। तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी -5 का, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, और सी क्या है, तो कांस्टेंट 1, ठीक है, लेस देन ज़ीरो। तो 25, ठीक है, -4, तो 4k लेस देन ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, 4k 25, ये हो सकता है उधर ले जाएंगे तो k ग्रेटर देन 25/4, जब इसको डिवाइड करेंगे 6.25, तो k की जो वैल्यू होगी वो 6.25 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। 6.25 कौन सा है ग्रेटर, 6.25 से ग्रेटर 7 है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड -a, -b इज, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए a जो है वो x1 है और माइनस a जो है वो क्या है, x2 है। तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस 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 क्या होगा, प्लस a का होल स्क्वायर प्लस क्या है, b, यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या है, तो 4 कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक समझ क्या आया था, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आया था, इक्वल टू क्या हो गया, 4 कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 जो है वो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure PQ and PR are tangents to a circle centered at O. If QPR is 35, then QOR यानी मुझे ये फाइंड करना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम्स कितना होता है, 180 डिग्री के। तो हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो कितने सम्स के इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, ठीक है, 180 डिग्री के सम्स के इक्वल होता है, ठीक है। और हमें पता है कि जब ये टेंजेंट और ये रेडियस ये जो है वो क्या कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री।
ओके। और हम जानते हैं कि क्यू पी आर ओ ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कितने के इक्वल होता है, तो 360 के इक्वल होते हैं, यानी क्यू पी आर ओ इजकल टू कितना होता है, 360 के इक्वल्स होते हैं। क्या बताया कि ये एंगल 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए ये एंगल और ये एंगल के को लेके चलते हैं, तो क्या लेंगे, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इजकल टू 180 डिग्री। तो देखिए हमें तो क्यू ओ आर फाइंड करना है, ठीक है। क्यू ओ आर एज इट इज रह जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, 35, ये 35 दिया हुआ है, 35 180 डिग्री, ठीक है। तो क्यू ओ आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 180 35 इजकल टू कितना हो जाएगा, इजकल टू 140। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा, ठीक है, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर triangle PQR such that 3AB is equal to 2PQ and BC is equal to 10 centimeter, then length QR is equal to। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उनके जो साइड होता है, ठीक है, साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो ए बी का साइड वाला रेशियो कौन सा होगा, तो पी क्यू, ठीक है, और बी सी बाय क्यू आर इजकल टू ए सी बाय पी आर, ठीक है। और क्या होता है, इसके जो साइड के एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ए का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, पी। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक। तो हमें ए बी बाय पी क्यू इजकल टू बी सी बाय क्यू आर, ये लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3AB इजकल टू 2PQ, तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो यहाँ 2/3 इजकल टू बी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर एज इट इज रहेगा, ओके। तो क्यू आर इजकल टू क्या हो गया, क्यू आर इजकल टू 30/2 इजकल टू 15। तो क्यू आर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 15 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3 cot A is equal to 4, then sec A is equal to 3 cot A is equal to 4। तो cot A is equal to क्या हो जाएगा, 4/3। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। तो कॉट बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 और ये कितना है 3, ओके। तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला पुट करेंगे, उससे हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस
3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये हो गया 5। अब हमें क्या फाइंड करना है सेक ए। सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस ए। तो 1/cos ए क्या हो जाएगा 1/cos ए जो होगा वो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/4। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल बी ए सी इक्व इज सिमिलर टू। ठीक है, तो बी ए सी का मुझे सिमिलर ढूंढना है। किसका तो बी ए सी। अब यहाँ देखिए सी जो है वो 90 डिग्री और डी भी क्या है 90 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। तो सी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा डी। ओके, अब ए देखिए दोनों में क्या है कॉमन है। ए जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी ए एंगल के पास ए ही होगा क्योंकि ए जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बी। अब बी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा हो गया होगा बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ऑब्वियसली ई होगा, है ना। तो ई जो है वो बी का इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। तो बी ए सी का जो सिमिलर ट्रायंगल है वो ई ए डी, दैट मीन्स ट्रायंगल ई ए डी होगा, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ HCF ऑफ 21 देन LCM फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है LCM। तो हम सभी जानते हैं कि LCM एंड HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो ये दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होगा A इंटू बी। ओके, तो HCF तो नहीं, LCM तो फाइंड आउट करना है। HCF एज इट इज रहेगा। LCM कितना है 21 गिवन है। ठीक है, इक्वल टू A कितना है तो 420 इंटू बी कितना है 189। ओके, देन LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 इंटू 189/21। इसको कट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 370 यानी करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The fourth term from the end of AP -8 -5 -2 .49 है। ठीक है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। AP दिया -8 -3 -2। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है। ठीक है, ए कितना है A इक्वल टू -8 एंड डी इक्वल टू कितना है तो 3। ओके, 3 डिफरेंस है ना। तो हमें क्या निकालना है फोर्थ टर्म। यदि मैं इस AP के सीरीज को यदि मैं पलट दूं, दैट मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूं 49, तो 49 से कम लेना होगा क्योंकि 3 डिफरेंस है। तो कितना हो जाएगा 46, फिर कितना हो जाएगा 43 40 डॉट -8 -2 -5 -2
2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फोर्थ टर्म, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसका जो फोर्थ टर्म होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी।